राइट। तो मैं सेक्शन नंबर हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज कर लिया। ठीक है। एंड वी हैव गॉन थ्रू, मतलब जितने इंपॉर्टेंट भी सेक्शंस हैं। सेक्शंस कहने का मतलब है कि डेफिनेशन के पर्पज से जितने भी सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन नंबर 2 में, वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग आएंगे सीधा, दैट इज सेक्शन नंबर 4, जो कि बात करता है धारा 4 आपका, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉस। तो आईपीसी और अदर लॉस को बेसिकली ये बता रहा है कि ट्रायल अगर होगा तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा सीआरपीसी का। ऑल ऑफेंसेस अंडर आईपीसी शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, inquired into and tried and otherwise dealt with according to the procedure provisions hereinafter contained। तो यहां जैसे व्यवस्थित किया गया है आपका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट, आपका इंक्वायरी वाला पार्ट, ट्रायल, तो सारे अकॉर्डिंगली यहां से जैसे दिया हुआ है वैसे डील किए जाएंगे। और इसका सब क्लॉज ये 4 का सब क्लॉज 2 कहता है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, tried and otherwise dealt with according to same provisions, but subject to any enactment for timing and force regulating the manner of place of investigation, inquiry, trying, others dealing with such offenses। अब इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि आईपीसी के तो है कि आपका सीधा कह रहा है कि एज पर सीआरपीसी, ठीक है, लेकिन जो अदर लॉज की बात कर रहा है, अदर लॉज की बात कर रहा है कि अगर साइलेंट है तो एज पर सीआरपीसी, अगर वो साइलेंट है तो फिर सीआरपीसी के हिसाब से। और लेकिन कोई स्पेशल लॉ है जो उसको रेगुलेट करता है द मैनर, तो फिर स्पेशल लॉज पे ओवरराइड कर जाएगा। कहने का मतलब है कि इफ देयर इज सम स्पेशल लॉ, अगर कोई स्पेशल लॉ है जो कि इसके मैनर को रेगुलेट कर रहा है बेसिकली, अगर वो रेगुलेट करने की स्थिति में है तो फिर वो सीआरपीसी पे आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा, सीआरपीसी पे उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है। तो कहता है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन, यानी कि एज पर सीआरपीसी, बट सब्जेक्ट टू एनी इनैक्टमेंट फॉर टाइमिंग एंड फोर्स। दैट इज टॉकिंग इन सेंस ऑफ, दैट इज किस सेंस में बात कर रहा हूं, तो किसी स्पेशल लॉ के सेंस में बात कर रहा हूं। फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर ऑफ प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब वो स्पेशल लॉ जो कि मैनर ऑफ प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रेगुलेट कर रहा है, इंक्वायरी को रेगुलेट कर रहा है, ट्रायल को रेगुलेट कर रहा है, देन अकॉर्डिंगली, यानी कि वो सीआरपीसी पे आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। इसके बाद सेविंग क्लॉज है 5, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। हम लोग आएंगे अब सीधा आपका सेक्शन नंबर 6 पे, चैप्टर 2 सेक्शन 6, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड को समझेंगे सेक्शन 6 में। ठीक है। क्या कहता है कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, माने कि हायरार्की में देखें तो हाई कोर्ट इज द टॉप मोस्ट लेवल जब हम लोग बात करते हैं। इसके बिसाइड क्या कहता है, एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड देयर शैल बी इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में क्या होगा, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली 1, सबसे पहले क्या होगा, सबसे हाई कोर्ट के जस्ट नीचे क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। ठीक है। फिर कहता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड और एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। फिर उसके नीचे आएगा आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड लोएस्ट लेवल पे दैट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इस बात का ध्यान रखें। तो हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के नीचे आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, राइट। उसके नीचे आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एट द लोएस्ट लेवल दैट इज आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिनका आप पावर जानते हो बहुत लोअर लेवल पे होते हैं वो। ठीक है। आते हैं फिर सेक्शन 7 पे, सेक्शन 7 को समझेंगे। सेक्शन 7 कहता है टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है। एवरी स्टेट शैल बी ए सेशन डिवीजन, एवरी स्टेट शैल बी ए सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन। तो या तो एक सेशन डिवीजन होगा या कई सारे सेशन डिवीजन होंगे। ठीक है। एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, यानी कि सीआरपीसी के पर्पस से बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सेशन डिवीजन जो है
एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, 2 डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेट पर्पस बी ए सेपरेट डिवीजन। नाउ यहाँ स्पेसिफिक बताया है कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम किस क्लास में रखने वाले हैं, किस दायरे में रखने वाले हैं, तो उसे हम स्पेसिफिकली एक सेपरेट डिवीजन मानेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट alter the limits or the number of such divisions and the district। यानी कि अगर मान लो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ते रहते हैं स्टेट में, तो क्या सेशन डिवीजन बढ़ाना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो किससे कंसल्ट करेगा? नाउ इट विल ऑलवेज बी विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ये किया जाए, ठीक है। क्लॉज 3 पे आइए। क्लॉज 3 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। एक डिस्ट्रिक्ट को कई सब डिविजन्स में वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड मे अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिवीजन। अल्टर करने का पावर रखता है, लिमिट करने का पावर रखता है, ठीक है। यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज के सेंस में बात कर रहा है, और दैट विल ऑलवेज बी डन विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। अब आप क्लॉज 4 में आइए, कहता है द सेशन डिवीजन, districts and subdivision existing in a state at the commencement of these code। commencement date हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो this code shall be deemed to have been formed under this section। तो वो कहां से फॉर्म्ड माने जाएंगे? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो कहां से कॉन्स्टिट्यूटेड माने जाएंगे, कहां से डीम्ड टू बी क्रिएटेड माने जाएंगे? तो दैट विल बी डीम्ड टू बी क्रिएटेड अंडर दिस कोड, दैट इज अंडर सेक्शन 7 ऑफ द CRPC, ठीक है। आ जाइए 8 देखते हैं। 8 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट टॉक्स अबाउट, ये बात करता है आपका बेसिकली दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया को समझने की जरूरत है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया किस रिगार्ड में बात करता है हम उसे समझेंगे। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट as from such date as may be specified in the notification। तो वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, गस्टेड नोटिफिकेशन बेसिकली। एनी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग ए सिटी और टाउन whose population exceed 1 million, कितना पॉपुलेशन मिनिमम होना चाहिए? 1 million shall वर्ड यूज किया है, ध्यान करिएगा। 1 million shall be a metropolitan area। मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, यानी कि CRPC के पर्पस से क्या मान लेंगे हम? मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लेंगे। एंड एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन, ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंसी टाउन 3 हुआ करते थे, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan area। So starting of this code, they were deemed to be a metropolitan area as per this code and as per section 8 of the CRPC। थर्ड पे आइए, सब क्लॉज 3 पे, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड, रिड्यूस और ऑल्टर। क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है और ऑल्टर कर सकता है द लिमिट्स ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, but the reduction of alteration shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million। 1 million कहने का मतलब है 10 लाख, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 10 लाख से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप अल्टर भी कर रहे हो, आप रेड्यूस भी कर रहे हो, अगर एरिया को, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया को आप रेड्यूस करना चाहते हो तो ठीक है, बट द पॉपुलेशन जो होगा वो 1 मिलियन से नीचे उस रेड्यूस्ड एरिया का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं 4 पे। 4 बात करता है आपका वेयर आफ्टर एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, the population of such area falls below 1 million। Now such area shall on and from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area। अगर 1 मिलियन से नीचे चला गया then it will cease to be a metropolitan area, but notwithstanding such cessure any inquiry, trial or appeal। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज नहीं किया है। किस किस की बात कर रहा है? इंक्वायरी की बात कर रहा है, ट्रायल की बात कर रहा है और अपील, पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच सेशन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ और मैजिस्ट्रेट
in such areas shall continue to be dealt with under this code. उसी तरह से माने जाएंगे as if they were लीगल फिक्शन की स्थिति बना रहा है, as if they were continuing in the same area, right, are dealt with under this code as if such secession had not taken place. यानी कि हम मेट्रोपॉलिटन एरिया ही उसको मान के जितने इंक्वायरी उस समय चल रहे होंगे, आज मेट्रोपॉलिटन है, कल नॉन मेट्रोपॉलिटन हो गया, तो आज अगर वो मेट्रोपॉलिटन कंसर्न करके इंक्वायरी स्टार्ट हुई, ट्रायल स्टार्ट हुआ, अपील स्टार्ट हुआ, राइट, तो वो इसके सेशन के बाद भी, उसके नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में कन्वर्जन के बाद भी आपका उसी मार्फत चलता रहेगा, एज इफ की मतलब उस सेशेसर का उस इंक्वायरी, ट्रायल और अपील पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस। 5 में आइए देखते हैं 5 क्या कहता है। तो 5 टॉक्स अबाउट कि व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट reduces or alters under subsection 3, ठीक है, reduce करता है, alter करता है, बढ़ाता है, घटाता है, ठीक है, the limits of any metropolitan